आपको हम लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप वहां से जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, जब ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद जब सीएम का अभिभाषण हुआ तो उन्होंने न सिर्फ झारखंड की संस्कृति, भारत के विकास, बल्कि जो मुद्दा फिलहाल झारखंड की राजनीति का, झारखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ है, उस विषयों को भी सामने रखा और बिल्कुल स्पष्ट कहा। उन्होंने बिल्कुल यह आश्वासन दिया कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी है तो उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होगी। सही कहा, क्योंकि यदि आज की बात की जाए तो आज पूरा देश है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भी आज राजकीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया है। हालांकि अब जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है और जितने भी परेड में जो 14 टुकड़ियां शामिल हुई थी वे इस परेड का हिस्सा बनी थी। हालांकि जो दूर दराज से जो इस कार्यक्रम में अपनी कह सकते हैं उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहुंचे थे वे अब भी मौजूद हैं मैदान में। पर जिस तरह से आज के दिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उन छात्रों को की भी बात की है जो छात्र लगातार आंदोलनरत है और उन्होंने एक साफ लहजे में छात्रों को एक संदेश देने का काम किया है कि उनके साथ इस राज्य में किसी तरह का अन्याय नहीं होगा और इस पूरे प्रकरण में यदि जेपीएससी की बात करें या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें यदि जितनी भी गड़बड़ी हुई है तो चाहे प्रभावशाली व्यक्ति हो या छोटा कर्मचारी हो, उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस मामले में दोषी आता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसके लिए वे निश्चिंत रहें। हालांकि उन्होंने अपने जो छात्र आंदोलनरत हैं उनसे भी अपील की है कि उनके साथ इस राज्य में अन्याय वो नहीं होने देंगे, छात्रों के साथ खड़े हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि जो कार्रवाई सरकार की तरफ से या कह सकते हैं जो सीआईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है, 19 से अधिक लोगों की इस मामले पर गिरफ्तारी अब तक सीआईडी ने की है और एक सुखद संदेश कह सकते हैं छात्रों को मुख्यमंत्री ने दिया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, जो भी दोषी होंगे, कल्प्रिट होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपने इस मंच से नमन करने का काम किया है जिसकी बदौलत आज हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ है। और यदि उन्होंने झारखंड का भी जिक्र किया है कि इस आजादी में झारखंड के भी कई ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपना जो सर्वस्व निछावर करके कह सकते हैं अपनी प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद करने में अपनी भूमिका अदा की है, तो उनको भी उन्होंने नमन किया है। अपने पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन को भी उन्होंने इस मंच से नमन किया है और उनकी जो शुरू से जनता के बीच जो कार्य रहे हैं उनको भी उन्होंने जरूर अपने इस मंच से सराहने का काम किया है। और कह सकते हैं यह स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ झारखंड जो अलग राज्य का जब से गठन हुआ है 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं झारखंड निर्माण के और उन्होंने कई ऐसे योजनाओं को भी इस मंच से कहने का काम किया, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर जो सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा अन्य योजनाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वे स्वावलंबी बन रहे हैं। इन सारी चीजों को भी उन्होंने मंच से रखने का काम किया है और जो राज्यवासी हैं उनको स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य का निर्माण हुआ है। यहाँ के बिल्कुल संदीप जी, देखिए मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था। जब सुन रहे थे हम यहाँ पर मुख्यमंत्री को, तब इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जिस तरह से महिलाओं की योगदान है, योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया, ना सिर्फ भारत के विकास की बल्कि झारखंड के लिए भी उन्होंने अलग से ये चीजें बताई है कि किस तरह से यहाँ पर झारखंड अपने 25 वर्षों को पूरा कर चुका है और आगे झारखंड का क्या विजन होने वाला है। सही कहा, क्योंकि यदि झारखंड निर्माण की बात करें तो 26 वर्ष पूरे होने वाले हैं झारखंड निर्माण के और उन्होंने साफ कहा है कि झारखंड की विकास में जो सरकार है वो जरूर काम कर रही है और इसमें जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी सहभागिता देखने को मिल रही है और कैसे झारखंड को और आगे ले जाया जाए इस दिशा में लगातार
सरकार काम कर रही है, चाहे जो सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों के द्वारा जो योजना संचालित है उन योजनाओं को कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं यदि कहीं कमी है तो उन जगहों पर कैसे उन सुविधाओं को बहाल किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार कृत संकल्प है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी मंच से जरूर कहा है कि राज्य के विकास में जो परत सीढ़ी बर सीढ़ी हम बढ़ रहे हैं आगे, और लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ना है। इसको लेके जो रोड मैप तैयार किया गया है झारखंड के लिए, वो कहीं ना कहीं राज्य के विकास में उनकी एक अहम भूमिका होगी। और देखना होगा आने वाले दिनों में, खासकर यदि कुछ कमियां या कुछ समस्याएं भी होती हैं तो उसको भी सरकार पहल करके पूरा करने का काम करती है, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की प्रयास जरूर करती है। और जो अभी समस्या छात्रों से जुड़ा हुआ है उसको लेकर भी सरकार कृत संकल्प है कि कैसे उन समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जिसमें 4 मंत्री शामिल हैं। लगातार छात्रों के साथ भी वार्ता हो रही है और ताकि इस जो समस्या है इसका समाधान हो सके। हालांकि सरकार इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई की वजह से ही जिनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई है उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे जो बिचौलिए थे उनके यहाँ पे भी गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस उनको तलाश कर रही है, ताकि आगे जो भी चेहरे इसके पीछे हैं उनको बेनकाब किया जाए और छात्रों के हित में, यानी कह सकते हैं छात्रों को कैसे न्याय मिले, उस दिशा में लगातार सीआईडी भी काम कर रही है। जी बिल्कुल संदीप जी, आपने ठीक कहा। आज वो बातें मुख्यमंत्री ने कही है जिसका इंतजार वो छात्र भी कर रहे हैं जो पिछले 20 से 22 दिनों से आंदोलनरत हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द लौटेंगे।